Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Magical Nursing Education. So today we discuss about the types of the probability sample technique. तो हमने थ्री टाइप्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए थे. तो नेक्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम द क्लस्टर एंड मल्टी स्टेट सैम्पल टेक्निक. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक हमने ये पढ़ा था जिसमें क्या होता है कि एवरी सैम्पल या एवरी सब्जेक्ट जो है उसमें उनको हम इक्वल चांस देते हैं टू टेक द पार्टिसिपेट इन द सैम्पल टेक्निक. ठीक है जी. तो क्लस्टर सैम्पल टेक्निक क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मल्टी स्टेट सैम्पल टेक्निक. ठीक है. इट इज़ डन व्हेन द सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग इज ऑलमोस्ट द इम्पॉसिबल बिकॉज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. क्लस्टर सैम्पल टेक्निक हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सैम्पल को सिलेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है. मानो अगर आप पूरे इंडिया बेस पे स्टडी कर रहे हो या पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी भी सैम्पल को सिलेक्ट करना जो है वो टू मच डिफ़िकल्ट है. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्लस्टर सैम्पल टेक्निक को यूज़ करते हैं. इसलिए हम इसको मल्टी स्टेज बोलते हैं क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस के थ्रू जो है वो सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है कि द क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट. Then from the each selected sample unit, a sample of the population element is drawn by the either the simple or stratified random sample technique. क्या लिखा हुआ है कि the cluster sample means द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पल का मतलब वो है जिसमें कि हम क्या करेंगे, रैंडमली हम जो है वो सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे. रैंडमली मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि रैंडमली का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट को जो होंगे हम इक्वल चांस देंगे आपकी सैम्पल टेक्निक में पार्टिसिपेट करने के लिए. आइदर चाहे आप लॉटरी मेथड से करो चाहे आप टेबल मेथड से करो. तो रैंडमली हम सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. सैम्पल की यूनिट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन होगी. तो देन फ्रॉम द ईच सिलेक्टेड सैम्पल यूनिट, फिर आपने क्या किया, जो हर सैम्पल यूनिट को आपने सिलेक्ट किया था वहाँ से आप अपने जो भी है सैम्पल साइज को आप सिलेक्ट करोगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे एग्जांपल ये है आपके पास कि द रिसर्चर वांट टू सर्वे, वो सर्वे करना चाहता है एकेडमिक परफॉर्मेंस की. किसकी? द रिसर्चर वांट टू सर्वे अबाउट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट्स. ठीक है. अबाउट द हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. पूरी इंडिया में जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं इंडिया में उनकी क्या करना है, उन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस को उसने चेक करना है. तो अब आपने इस चीज़ पे क्या करना है, क्लस्टर सैम्पल टेक्निक को यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि पूरी इंडिया में जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करना जो है वो टू मच डिफ़िकल्ट है. तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लस्टर सैम्पल टेक्निक को यूज़ करेंगे. तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम करते हैं. फर्स्ट हमने क्या करना है, जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी इंडिया है, उनको आपने अलग अलग सिटीज़ में जो है वो डिवाइड कर दिया. हिमाचल के अलग कर दिए, हरियाणा के अलग कर दिए, पंजाब के अलग कर दिए, उत्तराखंड के अलग कर दिए. मतलब हर एक स्टेट के हर एक सिटीज़ के आपने जो है वो हाई स्कूल्स के बच्चों को एक एक क्लस्टर में आपने डाल दिया. लिखा हुआ है कि डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू द डिफरेंट क्लस्टर्स और सिटीज़. ठीक है. या तो अपने क्लस्टर्स में डिवाइड कर देना है उनको, उन क्लस्टर्स में उनमें से फिर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, The researcher select the number of the cluster depending on his research through the sample and stratified random sample technique. अब मानो आपने पूरी इंडिया ले ली. पूरी इंडिया में आपने क्या किया, अलग अलग सिटीज़ को आपने अलग अलग क्लस्टर में डाल दिया. एक हरियाणा को एक में डाल दिया, फिर पंजाब को एक में डाल दिया, हिमाचल को एक में डाल दिया. ठीक है. बाकी सबको आपने अलग अलग में डाल दिया. फिर उन क्लस्टर में से आपने क्या करना है, उन क्लस्टर्स को, उन सिटीज़ को आपने चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सिंपल रैंडम सैम्पल टेक्निक या तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल टेक्निक. इज डिपेंड ऑन योर विश, इज डिपेंड ऑन योर रिसर्च स्टडी. ठीक है. फिर जो आपने मानो डिफरेंट क्लस्टर्स को जो आपने चूज़ किया, मानो आपने हिमाचल को नहीं किया, आपने हरियाणा को कर दिया, आपने पंजाब को नहीं किया, आपने किसी और को कर दिया. ठीक है. जो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग है उन सिटीज़ को जो है वो आपने सेलेक्ट किया बट रैंडमली तरीके से सिलेक्ट किया. फिर जब आपने उन सिटीज़ को दोबारा से सिलेक्ट कर दिया, फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लस्टर, जो उन आपने मल्टीपल सिटी से जो आपने कुछ सिटीज़ को सिलेक्ट किया था वहाँ से आपने अपने सैम्पल को सिलेक्ट करना है. या तो आप पूरी ही सिटीज़ को अपना सैम्पल मानोगे या तो आप उन सिटीज़ में से क्या करोगे, दोबारा से रैंडम सैम्पल टेक्निक लगा के उनमें से डिवाइड कर दोगे. जैसे ये है, मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल बता देती हूँ कि मानो ये आपने जो है
ये आपके हरियाणा का क्लस्टर है, ये आपका पंजाब का है, ये आपका हिमाचल का है। यहाँ पे कर दो हरियाणा, यहाँ पे कर दो पंजाब, यहाँ पे कर दो एचपी, है ना, यहाँ पे कर दो उत्तराखंड, यहाँ पे कर दो यूपी, है ना। ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है वो इंडिया को डिवाइड कर दिया। अब दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, आपने अलग अलग क्लस्टर्स में जो है वो आपने इंडिया को डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या है, अब इन क्लस्टर्स में से इन क्लस्टर्स को आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है। मानो आपने इसको रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया, आपने यहाँ पे पंजाब को रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, यूपी को कर दिया एंड हरियाणा को कर दिया। ये तीनों चीज़ें आपने जो है वो सिलेक्ट कर दी। अब थर्ड स्टेप क्या है, या तो आप इन तीनों को, जो आपने 3 क्लस्टर लिए थे, इनको ही आप अपना सैंपल मानोगे, ठीक है, या तो आप इनमें से भी अलग अलग जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करोगे रैंडमली। इट्स डिपेंड ऑन द यू, ठीक है। तो दैट इज द क्लस्टर सैंपल टेक्निक। क्लस्टर सैंपल टेक्निक क्या होता है, ये क्लस्टर सैंपल टेक्निक वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सैंपल को सिलेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर रिसर्चर वांट टू सर्वे ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द हाई स्कूल इन द स्टूडेंट्स इन द इंडिया, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लस्टर सैंपल टेक्निक को यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एंटायर पॉपुलेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दोगे, जो आपने ये कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, फिर उन क्लस्टर्स में से आप जो है वो रैंडमली उन क्लस्टर्स को सिलेक्ट करोगे। फिर इन सब जो सिटीज़ थी इनमें से आपने अलग अलग क्लस्टर्स को फिर चूज़ कर दिया। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, या तो आप ये जो आपने चूजन क्लस्टर किए सेकंड स्टेज में, या तो इन पूरे को ही आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, या तो आप इनमें से दोबारा से सैंपल को ड्रॉ करोगे रैंडमली टेक्निक के थ्रू। दीज आर द 3 स्टेप्स। नेक्स्ट जो क्लस्टर रैंडम सैंपल टेक्निक है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होता है 1 स्टेज क्लस्टर, एक होता है 2 स्टेज क्लस्टर। 1 स्टेज क्लस्टर कौन सा हो गया, जो आपने थर्ड में जितने आपने एंटायर क्लस्टर्स को जो आपने चूज़ किया था रैंडमली, जो आप इनमें से सबको ही चूज़ करोगे, डेट इज़ योर 1 स्टेज क्लस्टर। क्यों, क्योंकि पहले तो आपने क्या किया था, पूरे इंडिया को सब सिटीज़ में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, कुछ कुछ सिटीज़ को यहाँ से चूज़ किया। तो अगर जिस सिटीज़ को आपने सेकंड स्टेप में चूज़ किया, अगर उनको ही आप अपना सभी को ही सैंपल साइज मान रहे हो, तो डैट इज़ योर 1 स्टेज क्लस्टर। बट अगर इन सेकंड टाइम चुने जो आपने चूज़ किया है सिटीज़ को, इनमें से अगर आप थर्ड टाइम दोबारा से अलग अलग सैंपल को सिलेक्ट करोगे, तो उसको बोलेंगे आप 2 स्टेज क्लस्टर। मानो हरियाणा में जो है वो 20 बच्चे हैं, इसमें 40 हैं, इसमें 50 हैं, इसमें 60 है, इसमें 70 है। तो आपने पहले कौन सा किया, पंजाब वाला किया, 40 बच्चों को सिलेक्ट किया, यूपी वाले में 60 किया, और इसमें आपने हरियाणा वालों में 50 कर दिया, ठीक है। इनमें से आपने इन बच्चों को सिलेक्ट किया। अब ये जो टोटल बने आपके पास 20 + 60 + 50, अगर आप इन सबको ही अपना सैंपल मार रहे हो, डैट इज़ योर फर्स्ट स्टेज क्लस्टर। बट अगर आप यहाँ से 20 में से अगर आप 10 चूज़ कर रहे हो, 60 में से आप 30 चूज़ कर रहे हो, 50 में से आप 20 चूज़ कर रहे हो थर्ड टाइम पे, डैट इज़ योर सेकेंड स्टेज क्लस्टर, ठीक है जी। तो डैट इज़ योर क्लस्टर सैंपल टेक्निक। नेक्स्ट इज योर सिक्वेंशियल सिस्टमेटिक सैंपल टेक्निक। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि जो आपका जो सैंपल साइज होता है इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर इनिशियली सेलेक्ट द सैंपल एंड ट्राइज टू मेक द इन्फ्रेंसेस। इसमें वो क्या करेगा, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, जब तक उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, वो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने इन्फ्रेंसेस, अपने डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग वो अपने सैंपल को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। डैट इज़ योर सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब जो चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने दिया है, द रिसर्चर इज स्टडी ऑन द एसोसिएशन बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। उसने ये देखा है कि स्मोकिंग का लंग कैंसर के साथ क्या एसोसिएशन है। सो द रिसर्चर टेक द सैम्पल्स एंड, ठीक है, उसने क्या किया, स्मॉल सैम्पल्स को पहले उसने ट्राई किया, स्मॉल सैम्पल को, एंड ट्राई टू मेक द इन्फ्रेंसेस। उसने पहले स्मॉल सैंपल लिया, क्या मतलब पहले उसने 20 ले लिया, 20 में से उसने ये देखा कि स्मोकर कितने हैं और नॉन स्मोकर कितने हैं। फिर उनमें से उन्होंने देखा कि लंग कैंसर में स्मोकिंग में कितनों को लंग कैंसर है और नॉन स्मोकिंग को कितनों को लंग कैंसर है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगर उसकी इन्फ्रेंसेस सही नहीं बनी, इफ़ ही इज़ अनेबल टू मेक एनी इन्फ्रेंसेस, ठीक है, देन ही एंड सी कंटिन्यू टू ड्रॉ द सैंपल। वो दोबारा से क्या करेगा, 20 से अपना सैंपल साइज वो 30 में बढ़ा देगा। फिर जब उसने 30 में बढ़ाया, फिर उसने देखा कि 30 में से स्मोकर कितने निकले और नॉन स्मोकर कितने निकले। फिर उनमें से जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग वालों को कितना है और नॉन स्मोकिंग वालों को कितना है। अगर उसके बाद भी उसकी जो इन्फ्रेंसेस है वो मीनिंगफुल नहीं निकली, ठीक है, अनस्टेबल निकली, फिर वो अपने सैंपल साइज को दोबारा से
चूज़ करेगा, फिर दोबारा से वो चेक करेगा। तो इसमें लिखा है शी कंटिन्यू टू ड्रॉ द सैंपल, वो तब तक सैंपल को चेंज करता रहेगा अनटिल, जब तक मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेज आर ड्रॉन, जब तक उसको जो भी इन्फ्रेंसेज चाहिए, जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जब तक वो उसको नहीं मिलती है। तो दैट इज़ योर सिक्वेंशियल सैंपल टेक्निक। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब ही है चेंजेस, कि जो चीज़ फिक्स नहीं है वो अपनी इन्फ्रेंसेस के अकॉर्डिंग, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग सैंपल को जो है वो चूज़ करता रहेगा, और तब तक चूज़ करता रहेगा जब तक उसको जो है वो स्टेबल चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसको अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक वो सैंपल साइज को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। नेक्स्ट इज़ यूअर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक जो है वो फिनिश हो गई। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक जो थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट भी स्टडीड द सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक, सेकंड हमने स्ट्रेटिफाइड पढ़ा, थर्ड हमने सिस्टमेटिक पढ़ा, और आज हमने क्लस्टर पढ़ा एंड सिक्वेंशियल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक इसका ऑपोजिट आ जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम सबको इक्वल चांस देते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, बट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक है इसमें हम कोई भी चांस, किसी भी सब्जेक्ट को हम कोई चांस नहीं देंगे कि हमारी पार्टिसिपेट करो हमारी स्टडी में। ठीक है, इट इज़ अ नॉन रैंडम सैंपल टेक्निक, क्योंकि नॉन मेथड से होता है, नॉन रैंडमली होता है। देयर इज़ अ नो चांस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स टू टेक द पार्टिसिपेट इन द सैंपल प्रोसेस। इसमें हम किसी को भी जो है वो चांस नहीं देते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को चांस नहीं देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे। इसमें हम जो एलिमेंट है दैट इज़ चूजन बाय द चॉइस, नॉट बाय द चांस। इसमें चांस के थ्रू कोई भी चीज़ नहीं सिलेक्ट की जाती, इसमें चॉइस के थ्रू सिलेक्ट की जाती है। चॉइस के थ्रू मतलब मानो अगर आपने जो है वो क्या बोलते हैं अर्थराइटिस के रिगार्डिंग अगर आपने नॉलेज असेस करना है ओल्ड एज पीपल्स पे, तो आप क्या करोगे, जितने भी ये हैं पार्क हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में इतने लोग जो है वो एक्सरसाइज के लिए आते हैं ओल्ड एज। ठीक है, तो आप पार्क में जाओगे, जो जो भी आपको मिलेगा ओल्ड एज पीपल, वो आपने जो है वो अपना सैंपल लिया, आपने सबको जो है वो चांस नहीं दिया कि आओ बैठो आप अपने नाम दो, उनमें से मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर आप ऐसा करोगे डेट इज़ योर रैंडमली। नो रैंडमली का मतलब है पार्क में आप गए, जो जो आपको लोग दिखे, चाहे वो फीमेल दिखी चाहे वो मेल दिखे, उनको आपने पकड़ा, रिक्वेस्ट किया और अपने सैंपल में ले लिया। तो डेट इज़ योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, जिसमें आप किसी को भी चॉइस नहीं देते हो, बट आप क्या करते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करते हो, किसी को भी आप चांस नहीं दोगे कि वो आपकी सैंपल टेक्निक में जो है वो इंटरफेयर करे। नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। फर्स्ट इज योर पर्पसिव, सेकंड इज योर कन्वीनियंट, थर्ड इज योर कॉन्जिक्यूटिव, फोर्थ इज योर क्वेटा सैंपल टेक्निक एंड लास्ट वन इज योर स्नोबॉल सैंपल टेक्निक। ये जो टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट two types of the sample technique, that is your cluster sample technique and sequential sample technique, and we study the definition of the non probability sample technique and analyze the steps of the non probability sample technique. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इन चीज़ों में या पिछले किसी भी क्लासेस में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।